तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वह सम ऑफ एपी के बारे में। अब सम ऑफ एपी है क्या? अगर हम देखते हैं तो अभी तक हम लोग अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कुछ इस तरीके से लिख रहे थे, जैसे A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन एन तक। अब सम ऑफ एपी में हम करेंगे क्या? हम लोग एक छोटा सा चेंज करेंगे जहां पर हम लोग कॉमा को रिप्लेस कर देंगे प्लस साइन से। किससे? प्लस साइन से। तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 से लेके एन तक। एंड क्योंकि यहां पर हम एक ऑपरेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं प्लस साइन, तो हम क्या करेंगे, हमारा कुछ आंसर आएगा और इसीलिए इसके इक्वल टू में एक टर्म आता है जैसे दैट इज सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, तो एसएन क्या होगा? इस पूरी सीरीज का सम होगा। अब अगर हमें सीरीज का सम निकालना है तो क्या हम लोग जनरली इसको बस ऐड करते जाएंगे? A1 ऐड किया, A1 ऐड किया A2 में, फिर A3, फिर A4, फिर A5। देखो, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे मेरे पास 5 टर्म है, 10 टर्म है, 15 टर्म है, तो मैं इनको सिंपली ऐड कर सकता हूं। ठीक है, पर अगर मुझसे बोला गया कि भैया आपके पास 100 टर्म्स है, चलो भाई अब 100 टर्म्स को ऐड करो इस सीरीज के, तो यार ये करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास ना कुछ फॉर्मुलेज होते हैं और बड़े सिंपल से फॉर्मुले हैं, देखते हैं जरा क्या होता है। एस एन होता है मेरे पास n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी के बराबर। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का, जहां पर n क्या है मेरे पास? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, a है फर्स्ट टर्म, यहां पर भी n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और d क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो अगर मुझे कुछ भी निकालना होगा तो मैं उस सीरीज के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। क्या मेरे पास सिर्फ यही एक फॉर्मूला है जिसको मुझे इस्तेमाल करना है, या कुछ और भी फॉर्मूला हो सकता है? तो देखें, अगर अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक फॉर्मूला और भी होता है, वो है कि वो इसका ही एक्सटेंशन है। अगर हम देखें तो n/2, इस 2a को मैं लिख देता हूं a प्लस n माइनस 1 डी। तो जो मेरे पास ये एक्सटेंशन है, जो मेरे पास ये a प्लस n माइनस 1 डी है, यार ये तो nth टर्म के बराबर होता है ना, जो मैंने पहले पढ़ा था, फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ये चीज। तो अगर हम देखें तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं, Sn हो जाएगा n/2 a प्लस l या फिर an के बराबर। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, s इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l और Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस an के बराबर। तो ये दोनों फॉर्मूले तो सेम ही है, जहां पर ये लास्ट टर्म है और ये मेरा nth टर्म है, हम दोनों को सेम ही कंसिडर करते हैं अगर हमारे पास कुछ गिवन कंडीशंस हैं तो। ठीक है, और ये क्या है? मेरे पास पहला फॉर्मूला है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास, और हम इन 3 फॉर्मूले को अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशंस और दी गिवन सिचुएशन हम इस्तेमाल करेंगे। तो यही है बस। चलिए अब हम कैरी ऑन करते हैं अपने क्वेश्चंस के लिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें 14 टर्म्स का सम दिया हुआ है 1050। हमें दिया हुआ है कि हमारे पास जो A1 है फर्स्ट टर्म है वो कितना दिया है भाई? 10 दिया हुआ है, और हमसे बोला गया है कि 20 टर्म्स का सम क्या होगा। ठीक है, तो हमें ये पूरा फाइंड करना है। अच्छा, अगर आप देखो इसको, तो S14 दिया हुआ है, मतलब S14 होता क्या है? S14 इज इक्वल टू 14/2। यहाँ पर हमारे पास n कितना हो जाएगा भाई? 14 हो जाएगा, जो हमें दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस 14/2 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। यस और नो? हमें a भी दिया हुआ है, a कितना है हमारे पास? 10, तो उसको रिप्लेस कर देते हैं, और S14 दिया हुआ है कितना हमारे पास? 1050। तो 1050 हो जाएगा आपका 14/2 इज 7, 2 इंटू ए कितना है? 10 है हमारे पास, प्लस 13 इंटू डी हमारे पास नहीं है, मतलब हमें डी तो फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो डी क्यों फाइंड करना है? बिकॉज A20 अगर निकालना है तो A20 क्या होता है? a प्लस 19d। यार ए हमारे पास दिया हुआ है, हमें डी मिल जाए हमारा काम हो जाएगा भाई। डी हमें निकालना है किससे? इस इक्वेशन से। एक काम करो, 7 को नीचे ले आओ, तो 1050 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 20।
प्लस 13d के बराबर। ठीक है, ये चला जाएगा ऐसे कितनी बार में, 7 से 1050 कितनी बार में जाएगा भाई, 150 बार में ना, 15 सत्ते होता है 105, तो 150 आ जाएगा। नाउ 150 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 3d 13d। ठीक है, तो ये इस तरफ आएगा तो 150 माइनस का 20 हो जाएगा 13d के बराबर, एंड 130 हो जाएगा 13d के बराबर, और d कितना आ जाएगा भाई, 10। कितना आ जाएगा d, 10। कितना आ गया d, 10 आ गया। अगर d मेरे पास 10 आ गया, और अगर हम यहां पर दिमाग लगाते हैं भाई, सॉरी यहां पर a20 निकालने पर, तो ये क्या हो जाएगा, a20 हो जाएगा a प्लस 19d। a कितना है हमारे पास 10 प्लस 19 इंटू 10, तो 10 प्लस 190 इज 200। इज इट क्लियर? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 24, 21, 18? अगर हम इस एपी को देखें भाई तो डिक्रीजिंग ऑर्डर की एपी है हमारे पास। ए कितना है हमारे पास 24, यहां से डी कितना आ जाएगा भाई, A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा भाई, -3। ठीक है, अब बोल रहा है आपसे कि ये बताइए हमें एसएन दिया हुआ है, क्या दिया है हमें, एसएन कितना दिया है भाई, 78 दिया है हमारे पास एसएन। अब हमें बताना है कि कितने टर्म्स इस एपी के हमें ऐड करने पड़ेंगे ताकि हमें सम कितना मिल जाए, 78 मिल जाए। ठीक है, हमें नंबर ऑफ एन टर्म्स लगी, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं हमें। ठीक है, इवेंचुअली तो अगर हम देखें फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, क्लियर, पक्का। अब यहाँ पे एस एन कितना है हमारे पास, 78 दिया हुआ है, n हमें फाइंड करना है 2a, a कितना था 24, तो 2 इंटू 24, n कितना है हमारे पास नहीं पता, d कितना है हमारे पास माइनस का, ठीक है 78 2 से कितना हो जाएगा भाई 156, तो 156 हो जाएगा n 24 2 से 48 माइनस का 3n प्लस का, ठीक है सॉल्व करें जरा, तो कितना आ जाएगा 156 इज इक्वल्स टू n 48 प्लस 3 is 51 माइनस का 3n, इसको और खोलेंगे भाई 156 हो जाएगा आपका 51n माइनस का 3n स्क्वायर, माइनस का 3n स्क्वायर। सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, कहां सबको लेफ्ट हैंड साइड पे। रीजन लेफ्ट हैंड साइड पे लाने का, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारा जो एन स्क्वायर वाला टर्म है वो क्या रहे भाई, पॉजिटिव रहे, वो क्या रहे भाई, पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो 3n स्क्वायर माइनस का 51n प्लस का 156 इक्वल्स टू 0। अच्छा एक चीज देखो, क्या इन सब में 3 कॉमन मिल रहा है हमें, मिल रहा है 3 कॉमन, क्या करो भाई, कितना आएगा इसका 52। ठीक है, 3 को नीचे ले आओगे भाई क्या हो जाएगा 0.3 0, तो n स्क्वायर माइनस का 17n प्लस का 52 इज इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स करोगे क्या आ जाएगा, फैक्टर्स करने पर n स्क्वायर, हमें पता है कैसे सॉल्व करते हैं, इसको लिख देंगे 52n स्क्वायर। अब 52n स्क्वायर के ऐसे फैक्टर्स कि हमें क्या मिल जाए, माइनस का 17n देखने को मिल जाए, तो क्या हो जाएगा भाई माइनस का 13n और माइनस का 4n। ठीक है, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस का 17 मिलेगा, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 52n स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे
बेसिकली हम इसको रिप्लेस करेंगे इनसे, तो एन स्क्वायर माइनस का 13n माइनस का 4n प्लस का 52 इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 13 आ गया, माइनस का 4 अगेन n माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो यहां से n माइनस 4 एंड n माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो n आ गया 4, 13। मतलब मुझे दो पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ n पर मेरा सम कितना आ जाएगा भाई, 78 आ जाएगा। अगर मैं 13 टर्म्स लू तब भी मेरा आंसर 78 आएगा। अगर मैं 4 टर्म्स लू मतलब 24, 21, 18 और कितना आ जाएगा भाई 15, इन सबका सम भी कितना होगा भाई 70 80 देखने को मिलेगा। अगर मैं ऐसे कितने लूंगा, अगर मैं ऐसे 13 टर्म्स लूंगा तब भी मुझे जो आपका सम है वो 70 80 देखने को मिलेगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है?